कुमार है। ये गांव कल्याणपुर है बाबूजी। क्या बताएं, हमारी बड़ी दर्द भरी कहानी है, आप लोग थोड़ा गौर से सुने। हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम कालीचरण कसाई है, सारे लोग जानते हैं। अपने जमाने में शराबी और जुआरी है, आज भी उनका वही काम है। मेरे बाप से मेरी बिल्कुल नहीं जमती, उसकी कुछ वजह। लगभग मैं उस वक्त 10 साल का था जबकि ये बात है। मेरे बाबूजी ने मेरी माँ से कुछ पैसे मांगा और माँ ने पैसा देने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर मेरे बाप ने मेरी माँ का गला काट डाला। उस वक्त मैं घर पर नहीं था, जब आया तो पता चला कि माँ को बाबूजी ने मार दिया है। भागता हुआ सीधा थाने गया, वहां से पुलिस आई। मेरे बाप को 20 साल की सजा हुई। उस दिन से लेकर आज तक मेरे बाबूजी मुझसे बात नहीं करते। समय बीता, हमने एक गरीब लड़की से शादी कर लिया। हमारे पास एक बेटा भी है। बाबूजी ने दूसरी शादी किया, सौतेला भाई सुमित कुमार है। ये रहा परिवार का। और हमारे पास हमारा एक साथी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारे साथ खेतों में अक्सर काम करने जाता है। अरे छोटे, कैसे हो? ठीक है भाई साहब, धान गिर गया हमारा। कैसे हुए? यहाँ तो 3-4 दिन बारिश हुई है ना भाई। हाँ, इससे ज्यादा दिक्कत है। कमजोर है, सब धान अपना भी तो लंबा नुकसान हुआ है। आओ चलते हैं यार, खेतों में कुछ काम कर लेते हैं। सोचा था ये 8 या खाला कर दी वजह। करना तो पड़ेगा। तो सारे बड़ा कंजूसी करने लगा, डरता बहुत है। तुझे बतावा। अरे करना क्या, मेरे साथ काम कर। सोचा था घरे का हाल चाल लेते हैं क्या? तुम हाल चाल न लिया करो, मैं ले लिया करूंगा। नहीं, हम सोचा था पानी वानी लेते हैं या तो अबे परेशान हाथ खेत में काम कर रहा था। ऐसी बात है। जा भी जा लेके लेके आई। जा जा जा, पानी कहाँ आएगा? अब इस वक्त पहले हम खेत में काम करेंगे। पानी तो सारे वैसे भी लेके आना चाहिए तुझको। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, इन सारे तो हैं। हाँ, ये भी बात सच कह रहा है तू। वो कहाँ रहता है बे धर्मेंद्र? ये कई वाले खेतों में है, जिसमें गोबरों फेंकत रहा में परसों। हाँ, कोई बात नहीं। चल पहले काम कर हमारे साथ। भाई, आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी पार्टी के पूरे कलाकार की तरफ से नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला कौशाम्बी, गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है। घर में बाबूजी हैं। बाबूजी का नाम श्री कालीचरण कसाई है। और घर में मेरी माँ है, माँ का नाम चमेला रानी है। घर में मुझसे बड़े भैया हैं, भैया का नाम सुनील कुमार है। भैया की शादी हो गई है। घर में भाभी माँ है, भाभी माँ का नाम फूलकली है। और साथियों, मेरे भैया के पास एक बेटा है, बेटे का नाम है शुभम कुमार। बहुत अच्छा लड़का है। ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जिला प्रयागराज शहर में पढ़ाई करता हूँ, वहीं पर पढ़ाई करता हूँ और इस समय मैं शहर में हूँ। क्या बताऊँ, होली का त्योहार आ गया है। होली का त्योहार आ गया है और छुट्टी मिली है। सोच रहा हूँ कि घर से आए काफी दिन हो गया। इसी छुट्टी में मैं अपने घर चलूं, अपने भैया
से मुलाकात करूं, बाबूजी से और माँ से, भाभी माँ से और छोटा मुन्ना शुभम से, सबका हाल समाचार मिल जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त है वो भी नहीं है। सोच रहा हूँ जब रहा हूँ स्टेट पर जाता हूँ, कोई बस मिल जाएगी या कोई और भी साधन मिल जाएगा, वही साधन पकड़ के मैं अपने गांव कल्याणपुर पहुंच जाऊंगा। मेरे भैया सुनील कुमार मेरे सगे भाई नहीं हैं, मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन हम दोनों भाई ऐसे घर में रहते हैं जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता हो, उससे कई गुना बढ़ करके सुनील भैया मुझसे प्यार करते हैं, सगे भाई से बढ़कर प्यार करते हैं। टाइम हो गया है, चला कोई साधन मिलेगा, साधन बैठकर मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। सुबह सुबह गुड्डन मराए हैं। गुड्डन मराए? कौन गुड्डन? गुड्डन मराए आपने बताया था ना। अरे यार राजेश भाई, उसे गुड्डन मराए नहीं कहते, उसे गुड मॉर्निंग कहा जाता है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। और बताओ कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया का है, हम लोग को करो भैया का? नहीं भैया, हम तो बढ़िया है, तुम बढ़िया दिखाता आप बढ़िया रहा। हम जाना थे जब छोटवा दूसरे जन छोट छोट रहे तो वो दोनों जने बढ़िया रात रहे। हाँ, वैसे कहा जाता है। अरे यार, जो तुम कह रहे हो ऐसे नहीं कहा जाता है। हाँ। उसे कहा जाता है भैया आप बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, हाँ। ठीक ठाक हो, ये भी तो कह सकते हो ना। अच्छा गुड्डू महाराज कह रहे हो, हाँ। पढ़े लिखे हो भाई, जब अंग्रेजी बोलना नहीं है तो हिंदी में कह सकते हो भैया नमस्ते, जय राम, राम राम, सीताराम, ये सब बातें यार ये भी कह सकते हो ना। जयराम भाई ये कहूँ रहे दोनों बैठा। वो जयराम की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके नाम आप किसी बारे नहीं कह पाए थे ना। यार ये बताओ, हम तो सोचा था तू बढ़वा रहा हम छोटवा रही। सम्मान जी का कार बिल्कुल सही बात है भैया, पापा लागी। हाँ ठीक है। पापा, ये हमारे पापा हैं। आगे नहीं पापा लागी। यार जब अपने से कोई बड़ा मिलता है, बड़े सम्मान पूर्वक कहा जाता है कि भैया पापा लागी, तो कहा था भैया पापा लागी। हाँ पापा लागी थी, नहीं पापा लागी। आप पिलानी बनाए यहाँ। देखो यार ऐसी बात बोल देते हो यार, ये पिलानी क्या है? पिलानी बनाए यहाँ। यार उसे प्लान कहा जाता है, उसे इरादा भी कह सकते हैं, कहा का इरादा है, तो पिलानी क्या है? राजेश भाई जानते हो मैं इसी शहर में पढ़ाई कर रहा हूँ, होली का त्योहार करीब आ गया है। सही है। और छुट्टी मिली है, सोच रहा हूँ किसी छुट्टी में अपने घर चलो, अपने परिवार वाले से मुलाकात हो जाए और साथ में एक परिवार के साथ में बैठकर होली का त्योहार भी मना लेंगे। क्यों तुम नहीं चलोगे? क्या हुआ यार, तुम नहीं चलोगे? क्या हुआ यार, तुम्हारे घर में कुछ कोई हादसा हो गया क्या? दोनों हादसा नहीं बात। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? हमारी तबीयत ठीक यार था। तुम्हारी गाड़ी गड़बड़ हो गई है? ऐसा होता मुँह घरे चले थे, मेरे को बहुत याद आती है। मतलब अपनी हालत क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। क्यों पैसा नहीं है क्या, कमाते नहीं क्या? अरे रात दिन 24 घंटा गाड़ी चलाते हो, दिन में भी चलाते हो, रात में भी गाड़ी चलाते हो, शहर में गाड़ी चला रहे हो, रात दिन तुम्हें सवारी मिल रही है, इतना पैसा कमा रहे हो, या जो पैसा कमा तो पैसा करते क्या हो? वो डेली कमाई था। तो क्या करते हो, पैसा कहाँ जाता है? 1500-2000 डेली पहुँचाए थे, लेकिन संध्या बैंक में जमा कर दी थी। अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये दिमाग बहुत लोगों के पास कम होता है, जो पैसा कमाते हो बैंक में रखते हो, बड़ी अच्छी बात है। आज नहीं तो कल काम देगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, शादी ब्याह करना है या और कोई भी कार्यक्रम करना, उसमें पैसे लगा देना। किस बैंक में जमा करते हो? स्टेट बैंक में ना? नहीं भैया, बड़ौदा बैंक में, ग्रामीण में, और बैंक बतावा। अभी ये बता बड़ी बैंक में जमा करी हो। बड़ी बैंक, अभी स्टेट बैंक से बड़ी और कौन बैंक होती है? भैया इस सब बैंक में फायदा मिला था। अरे ब्याज मिलती है ना? ब्याज मिला था।
लेकिन जौने बैंक में हम जमा करे थी उसमें और ब्याज मिलती है और बढ़ के की खांसी मिले, टीबी मिले, कैंसर मिले, जब के मरीज हो जाए, खांसी मिले, बीमारी मिले, टीबी मिले, दम का मरीज मिले, ये कौन सा ब्याज है यार? ये कौन सी बैंक है? बियर का लेन देन बैंक। बियर बार मतलब तुम शराब पीते हो? मतलब ठीक है, मैं पैसा नहीं करते हो। दिन में कमाई संजय को प्याला लेके घूमता रही थी। वाह भाई वाह, तब गठिया सोई नहीं गया तू। भैया जाता है जाता भाई हमें दुआरे चला जाए। क्यों? क्या हुआ? मेरा कर फोन करे है कि तुहार लग कई कुकुर भी आ के चला आवा, कम से कम खोजरी होजरी खाए जा। अब हमारे नसीब में तो खोजरी आए नहीं, बात जाता दुआरे हमारे लड़कई कुकुरी खोजरी जरूर खाए जा। अब यही रहेगा खाने की। अगर खोजरी ना खाए तो घरे खातिर घी लेते जाए बा। अरे यार तुम पागल हो क्या? बस ये रहेगा कुतिया को खुद ही खाने की। अरे यार तुम्हारे घर वाले यही खाते हैं क्या? अरे तेरा लीटर दूध तेल पागल आका तेरी दूध जाता। अरे तो जर्सी गाय नंबर का दे दे। गाय को बात ये करता क्या? गाय का दूध ज्यादा 45-40 में जाए 50 तक जाएगा। और उसका तो 150। अरे दिमाग में जो होगा वो गाय भाई मतलब पालना बंद कर देगा, सब कुतिया को बगल में रखा के। यार बकरी दूध देखा था कबो कहूँ 80-100 रुपया लीटर मिला था। नहीं वो फायदेमंद दूध होता है ना। कबो कुकरी दूध पिए। अबे तो ऐसी बात हमारी बात याद भा ये बड़े ज्यादा मांगा भी कर था। सुन ले, मैं कुतिया खुजरी नहीं खाता, ठीक? अगर तुम्हें खाना है तो जो है हम पार्सल करवा के ले आएंगे, तुम खा लेना, लेकिन हम नहीं पिएंगे। लेते चला यार, तुमका पैसा होगा। हाँ चलोगे? हमारे पास पैसा है। पैसा है, जितना भी किराया भाड़ा लगेगा, तुम्हें ये जितना भी खर्च लगेगा, हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ लो। होली का त्योहार बिताने के बाद हम लोग घर के लेंगे। ठीक है? और से काम कर रहा हूँ, थकावट आ गई है शरीर में, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में फिर काम करूंगा। यही मेरा बेटा सुनीलवा है, इसी के चलते इसी के कारण मुझे 20 साल की सजा हुई थी। मैं इसकी सूरत को नहीं देखना चाहता। ये मेरा बेटा नहीं, लेकिन आज मैं इसके पास किसी जरूरी काम से आया हूं। अगर ये मेरी बात को मान जाता है तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, हम इससे 2 बातें करता हूं। बेटा सुनील, अरे ओ सुनील, देख कौन आया है? हाँ क्या बात है? सुनील, कैसा है तू? अब जैसा आपने बना के रखा वैसा हूँ, और कैसा हूँ? देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और तू सुबह से लेकर के शाम तक खेतों में मेहनत का काम करता है, लेकिन तू मेरे इस घर का बड़ा बेटा है। कभी घर का भी समाचार लिया कर, घर की तरफ भी देखा कर कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज आपने पहली बार हमें बेटा कहा और घर का बड़ा बेटा कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
काम की बात कर लेते, क्या हो रहा घर में? बेटा जानना चाहता है? अब आप बताना चाहते हैं, जानना जरूर चाहूंगा। तो मेरी बात को सुन। चलो चलन ठीक नहीं है, उसे मार करके इस घर से भगा दे। मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, एक अच्छी सी बहू घर में ले आऊंगा। औरत के मतलब चलो चलो ठीक नहीं। हाँ हमारी बात सुन। मैं समझ गया कुछ न कुछ आप गलत बात करने वाले। लेकिन क्या बोलो? मैं बोलो जवाब मैं कहता हूँ वैसी तेरी पत्नी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यानी कि मैं छोटा हूँ? मैं कहता हूँ कि तेरी पत्नी की चालों चलन ठीक नहीं है, आवारा है, बच्चा है, सुबह से शाम तक की तरह करती है। मेरी बात को मान, उसको घर से भगा दे। बाबू हाँ बोल। ज्यादा परेशान ना हुई, ना तो मैं उससे मारूंगा और ना ही भगाऊं। वो हमारी धर्म पत्नी है, हमारे होने वाली बच्ची की माँ है। मेरा बेटा हो गया 20 साल का, ऐसी हालत में उसे मारकर भगा दूंगा? कहाँ हो गया है आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? हमारा आखिर फैसला सुनिए आप। ना तो मैं उसे मारकर भगाऊंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा। आपके जो समझना करिए। अगर आपके मन में यही है, मार देना चाहते थे, जान से मार दो मुझे। तो चला दो जिस्म पर खंजर नहीं, मुंह को मोड़ू। बेटा हूँ और उसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ।
माँ कसम किसी और ने ऐसी बात कहा होता तो गला दबा के जान से मार देता सर। सुना नहीं बाबू ज्यादा, वो हमारी धर्मपत्नी है, मैंने उससे शादी किया है। शनि कि तू मेरी बात को नहीं मानता है? नहीं, तो सुन, अगर तू मेरी बात को इनकार करता है और तू अपनी पत्नी की तरफदारी करता है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते पूरी तरह से मुझे देख ले। मेरा नाम बाबू कालीचरण गोसाई है। जो सब तूने आज समाज में मेरे सामने खड़ा होकर बात किया है, इस सवाल का जवाब देना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय का इंतजार कर। तेरी जीवन और जिंदगी को नर्क न बना दिया तो मेरा नाम बाबू कालीचरण। पहली बार नाम सुना, बाबू कालीचरण कसाई। घर से औरत को मार कर बता दो तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। बच्चलन हो गई है, आवारा हो गई है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है घर में। दरअसल मेरी भी कमी है, मैं अपनी औरत को समय नहीं दे पाता। रातों दिन खेतों में काम करना, और उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको बच्चा होने वाला है, करीब है उसका बच्चा। ऐसे हालत में वो छिनारा करेगी, गांव गांव घूम रही है। क्या है? अब मैं काम करना बंद करता हूँ, अब इसी वक्त मैं चलता हूँ। सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ कि आखिर बात क्या हुई है घर में। भोलेनाथ के बाल के टहरत है। भोलेनाथ के नहीं, हाँ, लड़का भगवान के रूप होती। आप बाबूजी बहुत बहुत मायूस या ये लड़का आप तोरे भैया में खेते से आए ना, हमार सुबह तबियत आज हमसे हमसे न होले रह जा, मैंने बैठे रह जा, वही बच गए तहीं से लड़ी जाए। अरे बाप रे, हमार चेहरा बहुत रात बाटे, नहीं कुर्सी दे देता होए, घर कुर्सी से मैंने उठा ले जाता। का करबो दुआरे जब फेंका रहे का करिए मने वरवा तू तो ना जाते दुआरे रहा करा करी भक्ति हम चोर चारी में धरा बाटे। अपने भैया को बुला लिया जा, भैया के हाँ लिया चले, हमको कौन है हालत के समय पर हमारा चेहरा चला जाए। नहीं पागल यहाँ पर बैठा दांत बैठ के लगे। अरे राम, नमस्ते भैया। क्या करी रे का? हाँ नमस्ते क्या करी? गोस्वान ने कहा सारे दिन भर मैं काम कर रहा हूँ, एक लोटा पानी नहीं पहुंचा सकता तू? एक लोटा सब पानी। कौन? अरे भाई हम बात यासा रहा था, हाँ, यासा रहा तो तरफ में पानी भरा ना पीले होते क्यों? जानवर हूँ, अरे एक बार हम पिए रहे भाई, मतलब तालाब का पानी पिया था तुमने? भाई समझ के समझ के भाई से समझ भाई के सारा तेरी भौजी का कर रही है बे? बाबूजी। हाँ अरे बात तो कहते पिया था रे। हाँ हाँ, ये बाबूजी का तबीयत खराब या अरे मोए भैया अरे रो तो हमें बाबूजी दर्द खींचा चाहिए हम। तोहरे रोए से भौजी के दर्द खत्म हो जाई। हाँ भैया एक घंटा पहले बहुत ही दर्द तुम्हारे लोटत रहे, हाँ, रोवे लगे उठ के बैठ गए। कैसे रोए? या बाबूजी दर्द सरल खींचता। अरे सारे डराई गई होगी कि हमारे तो पिलाते हैं का हो गया। अबे होटल के मारे ऐसे कर रही थी।
अच्छा हाँ फूल गली बाबूजी भाई आ गया सुरंग बाबा। हाँ भाई इस बार करती हो तुम बड़ा किया है बार बार कि तुम्हारी जगह हमारे दिल के अंदर है पैरों में नहीं। एक बात ये बताओ अरे भाई दिन वाला खेतवा में काम करता ही कम से कम तो खुद कुछ सोचे चाहिए दाना पानी पहुंचा दिए जाए भेजाए दे चाहिए कि उसे कैसी कही घर में क्यों नहीं ना एका कही हत अरे छठुआ बना इस कह दिए हो तू ये ले जाते इनका कह दे और किससे कहोगी इनका अगर कोनो काम कहने समझ जुलुम हो गया मतलब का बताए हाँ। सवेरे सवेरे खाना बना के निकल डाले तब पहले टाफी लेकर पहुंच जाए खाए ले ओकरे बाद उनके भाई जी के टिकुली लिहाज में बैठा रहा जब मेहरारू का आदमी खाना पानी पहुंचाए गया तो सारे कहा कर रहा था तू दिन भर में मेहरारू को मुख्ता कर है मरवाई ले बे या आज के बाद सारे दोनों टीम साथे काम करबा तू भैया मौजी समझावत रहे यार हाँ समझाते रहे समझावत ही रहे भैया खेते से आवत नहीं है अच्छा कर मौजी कहीं नहा धो जावा हाँ 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 क्रीम लगाई जा पाउडर लगाई जा बढ़िया लाली लगाई जा शाबाश बिंदिया रख जा करके साड़ी पहन ले बिंदिया बिंदिया रख लिया अब भैया आवत हुई है हाँ 7-8 साल बाद खेते से निकला है साड़ी पहन लिया बिंदी लगाई लिया लाली लगाई लिया और का बताए में काजल लगाई लिया एब्रो बनवाई जा एब्रो का हाँ एब्रो का हेयर कटिंग में जा तो एब्रो बना देते हैं बरौनी है मतलब ये पूरा श्रृंगार कैला तक तू दिन भर बैठ के देखा सर कैसे रखा था आज जबरदस्ती घर में फोटो लिया आज जबरदस्ती साड़ी पहनना कहा या क्या कर बे मेहरों की जो धारा है ये धारा को देखे मैं नहीं भैया ना देखा वो हां एकांत तरह का शादी कहूं देखा एक शादी पहले शादी नहीं हम शादी ना करा अबे ना करा हम शादी घर को पीछे अबे ना करा भौजी हम क्या है ऐसा है एकरे कहन जी ना बात नहीं भौजी अबे ना करा अबे हम ओवन निकाला रही ना हमारी चाहे पूरी जिंदगी निकल गई अब निकल है अब निकल कौन नौकर है तू चले रहते दे दो जने रहा थे ओकर कोनो पता ही नहीं रहा था हमारे तो निकाय को बरवा तू नहीं क्या किया खैर कोई बात नहीं बच्चा है हमारे घर का हां भैया बच्चे के तेरे हमने इसकी परवरिश किया से डांटो मत मैं तेरे लिए एक लड़की देखूंगा शादी करूंगा तेरी कहाँ देखे यार अब गांव का नाम तो कब बताई भैया एक लड़की मुँह देखे रहे चल हाँ? कहाँ देखे यार मालिनी अगर देखा राजी यहाँ सुना तो ना क्या बात है लेकिन दूर नहीं जाए चाहते लेकिन ज्यादा ठीक नहीं मेरा साइकिल पैदल नहीं पैदल पहुंचा बताए कि अपने भाई के भाई चला जा घर दुआते भैया भाई गुस्सा आ गई है नहीं मैं गुस्सा नहीं होगा ना बता दो गौरीगंज में आए गौरीगंज में भी यार बड़ी नहीं किया चल उठा चल गौरीगंज हम कहा गए तुझसे तो गौरीगंज से चाहे जहाँ जा लेकिन ये सुबह अरे बेवकूफ हो गई है कहाँ तू हम का लिया चला अस्पताल हम बेवकूफ है क्या हमसे सुबह से नौले रे बैठे कुछ नहीं ना मेरी बात सुनो पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कहो बात क्या है ए मेरी प्राण प्यार
सही कहा बात है। कभी इसके पहले नहीं ऐसा देखा। 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 सही बात सच सच तू बतलाओ घबराने की बात नहीं है। बताओ कि सच सच बात क्या है। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम बहुत परेशान हो, बोलो। तो से न बताओ तो कैसे बताओ? अरे वो रोटी बतावा। हाँ, कैसे बताएं? दर्द के मारे मुंह से कुछ निकलत ना आता, लेकिन नहीं निकली बोला बोलो। सुन मेरा दर्द सामे तुम्हारा दर्द बढ़ा जा रहा दर्द सामे अगर ऐसी बात है तुमको बताना चाहिए, तुमको दर्द ज्यादा बढ़ गई है। खेतन ना तो कैसे बताएं? अरे हाँ यार, तो मैं ज्यादातर क्षेत्र में रहता हूँ। हम तो बताओ जिले की अब तो का नहीं
तो सारे काहे बताऊं भाई करबे पूरा फाट पूरी जिंदगी करे और वह सोचत रहबे एक काम कर कोई गाड़ी की व्यवस्था कर अरे अच्छा एक बात बताओ सोचते काम करो महाराज बोला दिखाई दिखाए हाँ, मैं केकर दिखाऊंगा। अरे जसवा का अम्मा पे बहुत जानकारी है हाँ बुढ़ाई गए। अच्छा काम भलो कारीगर तब अरे कारीगर यहाँ नहीं भैया राजेश का मन लड़के के विषय कोनो जानकारी नहीं है नहीं औसी नित्य बताई। हम जानते हैं राजेश के अम्मा देखा हूँ भाई, ये नहीं ना हूँ भाई। अच्छा ठीक अरे सुनो भाई बहुत लोग हैं अरे भैया भौजी की तबीयत खराब ही है अरे रुको तो परेशान ना सोनू का अम्मा बुलाएंगे हाँ? सोनू का अम्मा के हम कहते हैं गाँव वाले बहनों में खाने के पीछे काहे पड़ा है? अरे यार भाई हमारी बात सुना एक हाथ तू पकड़ते एक हाथ हम हाँ। वही रोडवा पीटे उठी चली भौजी के साथ एक कुकुरम कहिए वाला ये बच्चा है बा आधा कैसे हमारा खराब? कहाँ में कुकुरम कहाँ में 3 पहिए वाली गाड़ी है भैया अरे देखो विक्रम कहते हैं उसको विक्रम कहिया नहीं रस्सा उस्सा कहिया हाँ रस्सा कहीं सुअर की तरह तुमको बांध दे अरे जाने जाने चीज मैं मेरा मालिक से बात कर रहा हूँ और गाड़ी से लेकर के इसी अस्पताल में चलते हैं चल 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 अरे यार, ये कर ले। ठीक है ये अरे 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 ये कौन आ रहा है बेटा उन्ना है ये शुभमो है काई? हाँ ये जल्दी मेरे पास नहीं आता, जब कोई काम पड़ता है तभी ताली मांग के याद करता है। अच्छा। आने में ताली मजबूरी सुनूंगी, उसके बाद फैसला मैं खुद करूंगी। बैठा बैठा बाबा नमस्ते चाचा। नमस्ते और बेटा कैसे यहाँ बढ़िया है। पढ़ाई वढ़ाई करा था हाँ, पढ़ाई चल रही है देखा चाचा। बेटवा ये पढ़ा आगे चल के माई बाप का नाम रोशन करे हमारे आशीर्वाद है ऐसे अगर तू पढ़त राजा हाँ, तो हम अपने दिल से आशीर्वाद देते ही एक न एक दिन तो शौचालय का अधिकारी जरूर बन जा चाचा आप पागल हो गए हो क्या? हम पागल नहीं उसे सचिवालय बोलते हैं। हाँ सचिवालय चाचा एक बात से गुस्सा ही तो रे कब? अरे बेटवा अभी लंबी इतना बड़ा हो गए थे तोरे अम्मा भी तक लड़के हो फालतू बात करते हो। दादी माँ कहाँ पर है? देखा नहीं कम से कम अपने अम्मा का रख दे अपने अम्मा को माना कही जाए कमाल भी देती होते अम्मा दादी माँ कहाँ है? अम्मा हाँ। अंदर वहाँ दादी माँ नमस्ते। क्या बात है तुम्हारा? दादी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? बात सुनिए। भूख जोरों से दादी अरे लगी है मुझे, लगी है मुझे अपने शुभम को
एक खाने से खिला दूंगी ये हरामखोर मर जाएगा और मेरा किया हुआ वादा मेरे पति से पूरा हो जाएगा। नाती शुभम, ये लो खाना खा के बैठ जाओ बैठ खाना खा लो। इधर आइए, हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं, आज भी साथ में खाना खाऊंगा चाचा, अकेले पेट नहीं भरेगा। आंटी एक जाए तो पिछाटी का पिटाइन वाली बात है क्या है? हाँ। आगे पीछे खा सकता है ना तक। हाँ। अब भाई तुरंत वाली बात नहीं, ज्यादा खाना नहीं है। और नाती बात सवेरे से स्कूल गया, स्कूल पढ़े के बाद चले कोचिंग पढ़ाई, और कोचिंग पढ़ के भाई लोग 4 बजे तक के खाना खाया रे। अब तीन टाइम खाए, कई टाइम खावे? 5 टाइम पेलत यहाँ नाटी हो चली जाती है। भरात पूरे कूट है भाई ऐसे। चलो जो खेते में धान गिरा है उस चावल का चला था सब जो खेत के भाई ऐसे दादी माँ ये खाना मैं नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि आप इस खाने में जहर मिलाई हो। क्या ना सुबह हरामखोर तू मेरे खाने का अपमान किया, इसमें जहर मिला हुआ है। ये खाना खाने के बाद तुझे मरना था, ये खाना नहीं खाया फिर भी आज जमाना निकालना पड़ेगा। आज तुझे मार डालूंगा, हरामखोर कोई बचा। अम्मा कहे अरे मोरे मुताऊ आगे सारे बोले सबूर ना जाए हम मुताऊ अबे मां कह रही है मोरे मुताऊ जो अपने नाम से अपने औलाद से जो मां प्यार करती है यही करती है। अच्छा मुताऊ हां ना मुताऊ बोल मां सुबह कम ध्यान से मारता है नहीं बेटा तुम्हें तो हाल भूल क्या कर रहे थे सुबह में स्कूल गया स्कूल से भूखा प्यासा है हमें लगे जब आई ना हमसे कहा दादी माँ हम खाना खा हम कहे चला ठीक है खाना ले आए कभी खाना खाई नहीं पूरा खाना खा ले तू कचौड़ी कम्मई बची है ना दे तू कचौड़ी बची वो हम कहे जरा खिला दे एक गिलास खिलावा ही लागे लेकिन खाता जाए तो हम क्या कहा दे बेटा खाए राती खाए
पीछे का ना ध्यान नहीं है तो आगे का ध्यान नहीं है। पीछे से तो हम सदे आए, पीछे से देखा नहीं। अरे यार हम लोग अभी शहर से चले आ रहे हैं। हाँ वो सोच रहा बस सुना मैं भी हम लोग पहुंच गया। आगे भागे देख रहे, पीछे से तो दबाए वो हैं? अरे और मैं धोखा वही तो किया था। तो कभी चोर नहीं ना? नहीं तो शुभम कहूँ दूर नहीं लोग तो बोला पूछ पूछ दोस्ती पूछ 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 पूछ। पूछ पूछ लगाया। अबे पूछ पूछ करे तो कुछ कुछ कह रहा है। देखा हम कहा भाई भैया जा कहा पूछ है। हाँ। बीच में जी ने आओ हमने बोला ना बोलू ना हमार का जरूरत बोला कि आज जरूरत नहीं भैया कुछ कहा एक किनारे रहा। चलो बगल में। हम बोल शुभम इधर बेटा। शुभम बेटा रो नहीं। देख तेरा चाचा आ गया है। तेरा चाचा तुझसे जितनी बात पूछेगा सारी बात सच सच बताना। ये बता ये बात क्या है? ये माँ तेरे पर हाथ क्यों छोड़ी? किसी ने मार नहीं थी? चाचा हाँ मैं जरूर बताऊंगा। खाने वाली बात ठीक बना ये चाहा था। तब तुम्हें समझा दिया कि बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वही मत खड़ी रहना। चाचा हाँ बोलो। मैं पढ़ाई करके लौटा दादी माँ के पास आया। हाँ बताओ खाने वाली रहा जमीन नहीं मर गया वही तो होता है। चूल्हा बंद कर दिया। तो क्या लो बेटा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी चाचा। हाँ मैं दादी माँ से खाना और पानी मांगने लगा। हमारे लिए दादी खाना पानी लेकर आए चाचा। लेकिन उस खाने में दादी मुझे पिलाई थी चाचा। क्या? उसी खाने को मैं खाने से इनकार कर दिया। मैं वो खाना खाया नहीं चाचा, उठाकर फेंक दिया। दादी माँ मुझे बहुत मारी चाचा और मारने के बाद मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारना चाहती थी। अगर आज इस वक्त आप नहीं आए होते ना तो दादी माँ मुझे जान से मार देती चाचा। हमें धोखा। तुझा तो पेड़ बैठ गया। अरे समझ कोई बात समझ पहले। देख सुन रहा है क्या कह रहा है? तेरे सामने ही बात है। ये खाना नहीं खा रहा था और खाना न खाने का कारण यही है कि हरामजादी मेरी माँ खाने में जहर मिलाई। लेकिन विश्वास कैसे करे इधर लड़कियां पता नहीं ऊपर इधर उधर पता नहीं होगा। राजेश भाई ये बता खाना कहाँ पर है? खाना हाँ खाना उठा खाना देखा यही कुछ जोर से कंधा रहा है। देखो पहले अरे ये खनवा बहु खाए जात रे बा। चलो खा लो भैया खा लो। अरे यार भाई काम विधवा होई ना ना मेरे विधवा पेंसिल लागू बनाई लेते। मैं पागल सारे अब आइए हमारे लड़के मतीन हो जाते। मतीन फूल बनवा दे। अबे जब तू ये जहर वाला खाना खा लेता तू मर जाता तो घर में तेरी औरत भी होती तो साला करे भाई विधवा हो गया। लेकिन हमारे मतीन हो जाते रे भाई। मतीन क्या है? मतीन मतलब क्या है? अबे यार भाई साहब तू जो चीज नहीं जानता है क्यों बोलता है? मतीन हो जाते रे भाई। अरे पागल साले उसे लतीफ कहा जाता है। साला मतीन 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 बोलता है नाम ले रहा है। अरे हम मर जाए तो हमारे लेके तीजा नाथ हो जाते रे भाई।
तो नहीं मालूम। सुन राजा भाई, भैया इस खाने में जहर मिलाई है मेरी माँ और मेरे भतीजे सुबह को मारना चाहती थी। तू बता क्या किया जाए? क्या किया जाए? आप गुस्साया जी। यार मुझे यकीन नहीं हो नहीं रहा, लेकिन यार इसमें खाने की झांक आ रही है। हाँ, तू बता क्या करूं? हमारा तो बात मन गया। ना? हम बात जब जहाँ नहीं मिला रहे हाँ, जब किया ये खाना बना करके लाई है, ये खाना अगर यही खाएगी तो जहर नहीं मिला। अगर नहीं खाएगी तो समझ लो कि हरामजादी 100% इसमें जहर मिलाई है। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। अब भाई 1 नवंबर की बात करें। 1 नवंबर नहीं तो फरवरी की बात होता है। अबे 1 नंबर की बात कर रहा है। हाँ 1 नंबर। अरे मस्ताना है किया माँ। हाँ बेटा तुम्हें माँ हाँ खाना तो बड़ी मेहनत से बनाई होगी। बड़ी मेहनत से मोर भैया खाना बनने वाला समय ये खाना बनवा ठीक ठीक आज हम बता ये खाना बनवाए में अम्मा गैस खत्म हो गया। क्या कह रहे? क्या कहे? अम्मा गैस खत्म हो गया? माँ ये खाना बनवाए में अम्मा गैस बंद हो गया। कौन अम्मा कहता है? कौन इसी की बात करता है? अरे अम्मा जब गैस बंद हो गया तो अम्मा उठ गई ना। अरे बात सुन लिया। हैं? अम्मा उठ गई जाके सो गई जाके। अरे बेटवा हमारा गैस बंद हो गया। अब हम कहे हे भगवान अब उन्हें कल्लू की गाड़ी रही हैं? भागे रहूंगा से तो? हम कहे आप कैसे हो? हैं? मिस्त्री नहीं मिलत रहे। हाँ मौके पे। हम कहे अम्मा अगर गैस बाहर बंद हो गया है हैं? हम आ कहा जाए कहे लेके बहुत ज्यादा बुखार है उतने तोहरे माई के हम चूल्हा देख रहे। कहाँ ढाबा में हमारे माई चूल्हा दे रही है। हम तोहरे माई चूल्हा देखे। कौन चूल्हा दे? हाँ कौन चूल्हा है? जौन चूल्हा खाना बना। अरे सही बात बोलो ना, मान बहुत ज्यादा भाई। अरे यार तोहरे माई जब चूल्हा देखे हम ना हैं? ऐसे करिया 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 देखे तो मूड खराब हुई है भाई। क्यों बे? घर के अंदर गया था? हाँ? घर के अंदर गया था क्या? देखे ना जब करिया करिया देखा तो मूड खराब हुई है हमारा। और जब और झाँक के देखे तो अम्मा के चूल्हों में जाली पड़ी रही चूल्हे? हाँ तो हमारा जाली पड़ी रही हाँ। उतने में अपन हम झाड़ू निकाले झाड़ू निकाले तुरंत तोहरे माए चूल्हा में जाए दे झाड़ू ये यार हम कहा तोहरे माए चूल्हा बनाए रही माटी के बनाए रही ना। हाँ हाँ हाँ। एक बार खाना बनाए रहे ना कलीपे पोते नहीं रहे तो कलिया गिरा ओकरे बाद मकरी ओकरी हमें काफी पुराना हो गया था। हाँ जब तोहरे माए चूल्हा में झाड़ू गाए हैं? 10 मिनट तक अपन खूब साफ करे। हाँ अंदर जाने के बाद इधर कुल बकरी के जाला डाल रहे थे। पूरा जाला वाला फाड़ फूड़ के सब निकाले। चूल्हा साफ हो गया चूल्हा जब साफ हो गया तो आग चली। तो देखा था ये तोहरे माए चूल्हा से यार नीचे से पानी निकलत रहा ना। अरे यार इतना बोला था दिमाग में रखना चाहिए। ये नहीं मिथुन भैया और बबलू भैया मेला मालिक हैं? अपने खेतवा से पानी निकालत रहे पनिया बरसा नहीं रहना तो पाइपिया से निकालत रहे तो वही मड़ैया बगलिया से पाइपिया डाले रहे चूल्हो बगलिया से हैं? तो ज्येष्ठ तोहरे माए चूल्हा मनो से पाइपिया लेके धोई रहा है ऐसे पनिया तुल 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 तुल। अबे मतलब की पाइप खड़ी थी। बबलू के पानी से तोहरे माए चूल्हा भीग रहना। ये बार बार माई में मौका है तो मैं चूल्हा ही कहूँगा। कहा के तोहरे माए के तो चूल्हा रहना हाँ 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 ये चूल्हा उठा कर धूरे में रखे तोहरे माए के चूल्हा पहले चाहिए डाल दे। अबे चूल्हा ही ना बोले भाई कहे बोले थे। तोहरे माए के तो चूल्हा आया हाँ बात सही। जब चाहिए डाले तो हम सोचे मटवार है भाई ऐसे कैसे काम होई गुस्सा मारे तोहरे माए चूल्हा में सरसेटा डाल दे। फिर मैं माई के नाम ले चूल्हा ही नाम ले। तोहरे माए के तो चूल्हा रहना हाँ सही। हाँ तोहरे माए के चूल्हा पे डीजल डाले आगे बात है अम्मा कढ़ाई चढ़ाई दी ये खाना बनवाई में हैं? देखिए अम्मा के हाथे में ताजा ताजा छोला निकल आया।
इतनी मेहनत से खाना बना है, बड़ी मेहनत से बना हो। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान करा बेटवा। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो बेटा शुभम नहीं खाया तो ये खाना तुम खा लो। अगर तुम नहीं खा सकते हो तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हें, अरे यार एक माँ को एक बेटा अपने हाथों से खाना खिला रही कितनी बड़ी। अरे घर बवाल से फिर बवाल करे। तुम बैठ जाओ, मैं अपने हाथ से खिला दूंगा। जानता है हम स्नान नहीं करे, पूजा पाठ करे, उसके बाद खान बना। जब तक स्नान नहीं करे तब तक खाए नहीं पाओ। भाई टेढ़ो का बे। खाए नहीं पाओ। हाँ क्यों ऐसे खाती क्या है? अरे भाई परसों देखे हैं? अबे कोई गेहूं की खाना खाता है? अरे पागल हा का यार हैं? तो हरे माई परसों देखे से नींबू के खात रहे। हो सकता है कि टेबल पे रखा हो थाली। मैं बफर रहा ना, वो मतलब फड़े वाला सिस्टम रहा। अच्छा अच्छा। खाले खड़ो बिया के हाँ। उसके बाद नीचे रखे हैं मार ऐसे। पागल सारे। अब बहुत सिस्टम ऐसा है कि चाहे खड़े होकर खाओ चाहे बैठ कर खाओ, उससे कोई रोकने वाला नहीं है। तब पता नहीं हम माई कैसे तो माँ, ये लो खाना आप खा लीजिए। कोई दवाई आप अपने हाथ से खा ले, चाहे मैं अपने हाथ से खिला दूं। अपना हाथ से क्यों में का? अम्मा खाई है। अरे यार मेरी माँ है यार। अच्छा मन में खाना क्यों में? हाँ कि खाना हम का तो बैठ जा, हाँ। बैठ जा, मैं बैठ जा तो खिया दे। बैठो यार, मत खा। बेटवा तुम्हें की काहे बैठा है नटवा? अरे भैया एक बार देंगे तो एक बार हम दो। का दो बे? अरे निवाला खाना। तो बे निवाला नाम ले बकर। हाँ वही निवाला। एक दाव भैया नहीं दिखता है सतु नहीं। बैठ। बेटा तुम्हें हाँ मां। ये खाना मेरे खाने लायक नहीं है, क्योंकि इस खाने में जहर मिला हुआ है, खाना मैं नहीं खा सकती हूँ। परसों तो हाँ गैस बंद बना ना तो हाँ सिलेंडर तोड़ा। ये बात सुन कान खोल सुमितवा, खाना में जहर मिला है सही है, क्या मिला है? एक खाना खिया जाए कि मर जाए। अपने नाती से ब्याह करती। अरे ये मां जगह नाती ना मारा निकाल हो। मैं चाहता हूँ तू सौतेली माँ है, सौतेली माँ है। तो क्या सौतेली माँ का धर्म यही होता है कि जिस घर में गए अपनी औलाद को, अपने नाती को, अपने पूरे वंश को खराब कर दे, बर्बाद कर दे, उजाड़ दे? ये कब ले करता है जब ये सब है जब मर जाए तारे हिंदर को दवाई देगा तब तो हो जाए। ओ ये भाई समझ जाइए जैसे शरीर मोटा हो तो दिमाग से मोटा। कहने का मतलब कि मैं तेरा सगा बेटा, तब मैं तेरा सगा बेटा और भैया सुनील कुमार उस सौतेले हैं। का बेटा ये शुभम है। तो ये जलन तुम्हें यही है कि सबको मारने के बाद सारी जमीन जायदाद, सारी रियासत तुम मेरे नाम करो। तोरे नाम हो आराम से रहा, लड़के बच्चा हो मिला शादी कर दे भाई, आराम से परिवार से रहा। हराम जादी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत, नहीं चाहिए ऐसी रियासत। मेरा भाई सुनील भैया मुझे सौतेला भाई नहीं, एक सगे भाई से बढ़कर महारानी का है समाज पहले हमारे बाप। मारा गुजरी साहब कहा गया। आया हम तो भूल गए यार। हाँ एक बार कान खोल के सुन लो, चाहे कोई भी हो जाए, लेकिन अगर मैं इस घर में हूँ तो ना भैया सुनील को कुछ बोले दूंगा और नहीं बेटे शुभम को। और यही नहीं इतना भी सुन लेना, भाभी फूलकली को भी कभी मत। एक बात बोल ले।
तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। इससे बेहतर है तू अपनी मर्यादा बचा करके यहाँ चली जा। ना जा वो बुझ रहा क्या मैं भूल गया, चार साल भूल के गुजारा, मुझे 3 लाख क्या था। एक बात तो इसी में तो जाप तो है हमें से, लेकिन एक याद रखा महाराज निगारो, अगर एक बदला ना चुकाई तो जमेला रानी ना। मार गई है, मार मार है, ऐसे में मार रहा है। बहुत नीच काम करे। हम नीच करेंगे, तोहरे जिंदगी में धहका रहा है। नहीं कौन है सारे धोबिया है। हाँ, तोहरे जिंदगी में धोबी है, अब हमसे धिक्कार कहा जाता है धिक्का रहा है। और नीच काम कहा जाता है। हाँ, तोहरे जिंदगी में धहका रहा है, वो धिक्का रहा है। हाँ, तोहरे जिंदगी में धिक्का रहा है। क्यों? कैसे तू कोई कोखिस पैदा भया यार? कैसे पैदा हुई है यार? अबे तय कैसे पैदा हुए? हाँ? तय कैसे पैदा हुए? हमार तो बात समझा। अगर हम एक कोखिस पैदा होते ना हैं? तो जौनी के आए हुई वो वापस हुई जाएगा। चमत्कार मार के दिमाग गए थे। पहले है ना बे? हम गए चलो बस। अगर तुम्हारा बात माने का प्रैक्टिस करा तू। हैं? कितना के? चाचा, फंसा देता है। पागल साला। चाचा, बेटा सुनो, पहले मुझे ये बता कि भाभी माँ कहाँ है? तेरी माँ कहाँ है? चाचा, हैं? घर में कोई नहीं था, इसीलिए मैं दादी माँ के पास आया खाना मांगने के लिए। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी चाचा। पापा मम्मी को लिवाकर हॉस्पिटल गए हुए हैं। तेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है? अब ये हुआ क्या है? ए, क्या हुआ है यार? अरे यार धीरे धीरे बोला है। क्यों? लड़का शर्मा गई है। अरे तबीयत नहीं ठीक है तो शर्माने की क्या बात है? धीरे धीरे अबे भाभी माँ की तबीयत नहीं ठीक है, इसमें धीमे बोलने की क्या जरूरत है? भाजी के आवन वाला है ना, ये क्या है बे? आवन वाले ही क्या है? राम सुमेर आवे वाला। राम सुमेर नहीं कबा राम चरण आवे वाला है। ये क्या है बे? ये मतलब साफ तो बताना बात है। अरे यार धीरे धीरे बोले, लड़कियों सुना कोई यार। अबे वो नहीं सुना, तू बता बात क्या है? हकीकत क्या है? अब बोला जी। नहीं इस ये राम सुमेर कौन है? धीरे धीरे बोला यार। हम जोर बोले ना हमारा कंट्रोल आई सांस ले रहा कर देख राम नाम से मामा रह जाता। भाजी के लड़कियों हो गया है। अच्छा क्या भाभी माँ को बच्चा होना वाला? हाँ यार तुम लोग मांग लड़कियां हो रहा है। हम तो भैया तुम लोग के लोग लड़कियां पैदा हो गया। बहुत खुशी यार बेटवा हमारा। क्या बे साला हमका धीरे धीरे बोले का बोलो साला प्रॉब्लम है कि यार यो खुशिया के अपने अपना फटाफट पैदा कर। जाने दो साला पागल है। चाचा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे शुभम है, एक और आ जाएगा तो हो जाएंगे, तो बड़ी खुशी की बात है यार। लेकिन राजेश तेरी माँ अस्पताल में है। हाँ चाचा, तेरे पापा नहीं होके गए हैं। हाँ। तो भूखा है, तुझे खाना चाहिए। खाना चाहिए चाचा। सुन तेरे लिए मैं बिस्कुट नमकीन मतलब जितना भी आइटम होता है हाँ। मैं लेकर आया हूँ। राजेश इसे दे देना निकाल करके, तब तक कुछ खा ले, उसके बाद भाभी और भैया आ जाएंगे। हाँ। तो क्या बना दे खा लेना। ठीक है, ठीक।
हेलो। आप हमारे यहाँ आए हुए तमाम लोगों की कला देखने वाले सभी सम्मानित एवं प्रिय दोस्तों को हमारी तरफ से और हमारी इस पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुँचे। तो आइए आप सब जरा आप कहानी की तरफ चलेंगे कि मैं कौन हूँ और काम करने वाला मेरा नाम क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम रणविजय सिंह, मैं जिला पटना ग्राम प्रेम नगर का रहने वाला था। मैं हूँ, अब मेरी एक बड़ी बहन थी। माता पिता छोटे से ही, जब हम छोटे से बहन भाई थे तभी माता पिता छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़े ही छोटे थे तो प्रयागराज बड़ा ही कुंभ मेला लगा था, बड़ा ही दिव्य मेला लगा था। तो मैं और हमारी बहन आकर बड़ी ही जिद करने लगी कि भैया हमें भी मेला देखना है। हम और हमारी बहन मेला जैसे देखने के लिए पहुंचे। दोस्तों, मेला देख ही रहे थे तभी अचानक बड़ा जोरों शोरों से तूफान आ गया। आने के बाद मेरी बहन का हाथ मुझसे छूट गया। छूटने के बाद मेरी बहन नजरी कहाँ चली गई उसका कोई पता नहीं चला। मैं उसी गंगा जी की गोद में गिर गया। बैठे बैठे मैं नजरी कहाँ चला गया। जब हमारी आंख खुलती है तो एक मल्लाह नाम का आदमी, जिनका नाम जब्बू था, वो हमको ले गए घर। बताने लगे, बेटा तुम्हारी जिस स्थिति में तुमको पाया हूँ, मेरी दवा सुई कराने के बाद, मुझे पढ़ाने लिखाने के बाद आज मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात हूँ। आज मैं चलता हूँ थाने में, ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद अपनी बहन की खोज करता हूँ। तो मैं चलता हूँ यहीं से। नमस्कार। कराते होंगे, मैं बैठ जाता हूँ। चाचा तुम्हारे कहाँ गए? अस्पताल नहीं जाना है। आप खाया? नमकीन खाए, बिस्कुट खाया, सब कुछ खाया ना। खाना खा, हमारे बापू महेंद्र ने कहा चला चल खाना बन गया। हाँ बेटा, आओ आओ। जो उसे तूफान कहते हैं, पत्ता पत्ता जो उसे तूफान कहते हैं, और समाज के इस दरिंदे को बाबू काली चरण कसाई शैतान कहते हैं। ये क्या नहीं, सारा जहां हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये आसमान हमारा है। स्वामी जी, क्या बात है? अचानक तुम मेरे पास जानना चाहते हो? हाँ, सुनो मेरी बात। बोलो क्या बात है?
कि घर में रहोगी। हाँ और क्या बोली सुमित्रा ने तेरे ऊपर हाथ उठाया। अगर सुमित्रा ने तेरे ऊपर हाथ उठाया है तो मेरी बात सुन। बोलिए। तुझे इस घर से नहीं सुमित्रा ने तेरे ऊपर हाथ उठाया है तो तुम चिंता ना करो। ये काली चरण तुम्हारी सेवा करेगा। अच्छा दोनों बेटों को बेदखल कर दूंगा, हिस्से से सारी संपत्ति तेरी होगी। और सुन, तू मेरी जान है, मेरा जहान है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी सब कुछ कह सकी, बोला कर क्या बा करना क्या है? तुझको वो करना है जो मैं कहूँगा। अच्छा इस घर में तुम कोई ऐसा खेल खेलो, कोई ऐसा खेल खेलो कि जिस खेल को देख करके लोग थर्रा जाए। समझ गई। कहने का मतलब इस घर की बर्बादी शुरू कर दूंगा। एक बात बताइए, बोलो। खेल तो शुरू कर दूंगी, लेकिन एक वादा करिए, बोलो। मैं जिन हाथों में चूड़ियां पहनी हूँ कभी इसमें हथकड़ी नहीं लगना चाहिए। किस शासन और प्रशासन की तरफ करने के लिए शक्ति है जो तेरे हाथों में हथकड़ी लगा देगा। तुम चाहे जो करो, जो चाहो सो करो, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ। आप चिंता मत करिए, चलिए आराम करिए, खेल में तो मजा बेटवा मैं बैठ जाता हूँ। बैठा बेटवा, अब तुम्हारे पापा गावा ही गया। हाँ आज सारी बात बतावा जाए। ठीक है। बैठा तू, बैठा। भैया नमस्ते। अरे बे, नमस्कार नमस्कार। ऐसा ठीक ठाक है? आज पहली बार देखा तरी हाँ। तू हंसता है यार। अबे हंसने की बात है, अगर तू सुनेगा तो सारे डांस करना चालू कर देगा। डांस और का रुको रहा पहले, पहले मैं डांस कर लीजिए तब बताया। चल चल ठीक है, नाचले नाचले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। ए मास्टर, थोड़ा नागिन बजाओ, मजा नहीं है। नागिन बजाओ, बजाओ नागिन। नागिन डांस कर। खुशी की बात है।
खुश कर दिया तूने हमको। नहीं यार, खुश हो गया मैं। देखिए हम कहाँ हमारा कपड़वा सुखा है। इधर हाँ हमें यार तो सही, पीछे घूम। ये क्या लगाया है? गए बाराती बैंड बाजा वाले पहने रहे साथ रखे रहे पहन के चलता है। बैंड बाजा वाले नहीं, सारे पहले नौटंकी में से चौगोला जो बोलता था उसको ऐसे पहनाया जाता था। पता नहीं कहाँ कलाकार में पहुंच ही नहीं रहे हो। बेटा पैदा हुआ हमने। हैं? अरे बड़े भैया कहाँ भागे, कहाँ भाग? तुम्हें बेटा पैसा दो। रोकी यहाँ कहाँ सारी लड़का पैदा हुआ, हंसना चाहिए, रोकी हुआ है मैं। अब हम एक घर में रहा था। क्यों? अब ये कहते ही बात हम बहुत जल्दी कहाँ बतिया का यहाँ काहे चला जाता है? ये बेटवा नाम से डरा दिखा। भैया हाँ? एक बात और बतावा मुझे चाहते हाँ? लेकिन नॉर्मल हो या परेशान से यार छोटे मालिक का बहुत बड़ा एहसान है मेरा, नॉर्मल पैदा हुआ। अरे राम रे अब तो उनरा अब हम घरे जाता है। काहे बे? बाहर हमें घरे में बरने देखो जब तो है नॉर्मल पैदा होता है तो हमारे खाती बारी छोटवा किया भाई हमको पता है ऑपरेशन करवावे। अबे तो उसको भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बच्चा तो तेरी घर वाली को होगा, तेरी भौजी को हुआ है। बेटा सारे हमारे समझते का भी मारा मारी की हाई कैसे आवाज। अरे बाप रे अरे मारे। अबे अरे एक बात बताओ, किसी को अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं फलाने की बहन के बाद फलाने के बेटे बाबा बतिए ऐसे बताएगा ना तो भौजी बेटा बैठा बाद में भले कैसे थे हमारे बाप कहना सारे नान के हक समझता है ये नहीं। ये बात बता, ये लड़का क्यों इतना मायूस है? भैया सुबह मुन्ना इसलिए मायूस है भैया। किस लिए? सुबह से कुछ खाए नहीं है भैया। क्यों? अपने कमरे में बैठ के रो रहा था भैया। ऐसी बात है? अब आप आए तो खुद ही पूछ लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पूछते हैं। अरे सुमन अरे तो रो रहा है जरा मेरे पास। किसी ने कुछ कहा है? कहा हाँ पापा किसने क्या कहा? मैं दादी के पास गया था। इसमें रोने की क्या बात है? तेरी दादी है, बार बार जा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी पापा। हाँ तो खाना खाना चाहिए। मैं दादी से खाना मांगा तो हमारे लिए दादी खाना लेकर आई पापा। हाँ हाँ लेकिन उस खाने में दादी जहर मिलाई थी पापा। तू किसी नाम से बात कर रहा है? तेरे खाने में तेरी दादी जहर मिलाई थी? मैं सही बोल रहा हूँ पापा। अच्छा उसी खाने को मैं नहीं खाया, उठाकर फेंक दिया। हाँ मुझे दादी माँ बहुत मारी पापा, और मारने के बाद मुझे अपने हाथों से गला दबाकर मुझे जान से मारना चाहती थी। अगर उस वक्त सुमित चाचा नहीं आए होते ना तो मुझे दादी जान से मार देती पापा। कहा छोटे, इतना बड़ा हादसा घर में हो गया, हमें खबर भी नहीं। भैया आप तो जल्द से आप मोबाइल बेचने ले गए थे भैया। हाँ ये बात तो सच है। और वो हरजात इसके जान के पीछे लगी थी भैया, इसीलिए मैं मुन्ना को नहीं छोड़ना चाहता था भैया। कहा था सुमित कुमार? सुमित कुमार तो आया भैया, उसके बाद बोले मैं आज जा रहा हूँ और दोस्तों से मिलूंगा तब जाऊंगा हॉस्पिटल। नहीं बता रहा कि सुमित चाचा ने मेरी जान बचाई है। हाँ सुमित चाचा ने सुमित भैया तुरंत आए थे भैया। तो घबरा मत, एक मिनट सुना दिया। सुन लिया? कहा सास चमेलवा बेटवा खाना में जहर मिला दी करे। क्या कहा?
एक हाथ बताओ सुबह का और के कहे हमारा तो नटाई ना वो इसे कैसे सकती रे दादी है नौकर नाती आते उनके तो हरे नटे देता उधर ही जब बेटवा मर जाए तो देखा फालतू बात बोलत है अगर हम तो उल्टा सीधा बोल दे तो कहीं फुल कर लिया हम कैसे बोलत सुन ले हमारे मेहराज होत ना लेकिन ये अच्छा बना हमारी बुलेट बुलेट तो बुलेट बन जाती बुलेट के बुलेट बन जाती ये मेरे मेहराज नसीब नहीं होता इतनी सुंदर मेहराज है कि हमारी अब पहले लड़कियां पैदा हुआ नहीं बेटा मार दे भाई ये बोलो तो कर गई मैं माला चिंचिनार बहुत सारे तब कर बे दिनान वाले तोरी मेहरा को तो हम हेरा तोरे घर में भौजी की बात सुने हां खड़ अबे पिछवा के बर्बाद हुआ जो गांव वाले जहां कहां तो आ करना अच्छा तोरे सब जाना है ना हकीकत में भूल करी बच्चे को देखो उसका चेहरा देखो वो रो रहा है उसके खाने में हकीकत में जहर मिलाया गया नहीं मार क्या बोले जाके ना अब तुम हेरा ऐसे नहीं सुन बेटा तू अपनी माँ से सारी बात बता कभी मानेगी बता अरे आगे लगावत है ते सुन लो लड़का के चिल्लाल के ठीक है ना हट जाए नहीं रास्ता भगा मार भागे जाओ मैं सही बोल रहा हूँ क्या बात सही बोला था दादी माँ हमारे खाने में जहर मिलाए थे मम्मी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और गला दबाकर मुझे जान से भी मारने जाती थी मम्मी अच्छा यह बात तेरे समझ में नहीं आएगी बेटा एक काम करो तुम बच्चों को लेकर घर में बैठो आज इसका फैसला होगा इतनी बड़ी हरकत के खाने में जहर मिला दिया उस औरत ने कहा दुश्मनी हमसे से इसी वक्त जाएंगे आज इसका फैसला नहीं बेटा नहीं ज्यादा तो चमेला से कर बात छोड़ कहूँ जाए लग रही सुनत है फिर गाना लगना है कहूँ जाए बर्बाद हो जाए कहूँ जाए कि नहीं एक घर तो बिल्कुल न जाए सुबह सबका अस्पताल में लेकर पहले कुछ खाए पिए नहीं बेटा चला कुछ खाए पी लो उसके बाद जाए मन घर ले सुने इस समय दादी गुस्से में अरे क्या करेगी गुस्से में अबे ना मैं चुप जाना चला पानी पी लिया खाना खा लिया आराम कर लिया आराम करे बाद उठा फिर खजूर खाया उसके बाद आ रहा है क्रम खाए के फिर सोया सो गया अब है नौमा लगा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में जाया वो लास्ट जून में जाया अम्मा के लिए कहा अम्मा हो बाबा कहे भाई हमरे बेटवा खाना चाहती हो अब है तुम इतना होते लेकर प्रैक्टिस कर जितना तू बताओ तो हमें लखनऊ जाए पड़ी हमका आज यह हो रही आज हमें ससुरी को भूल गई हट जाओ हमारे सर में खून सवार है आज उसको मैं ये बात सबक सिखा के ही रहूंगा ये बात ये सब के साथ है मार डावा उसी ज्यादा अरे चाय वाले हां चाय वाले बुलावा सुन तेरे भैया गुस्से निगाह बाटे कहूं सही माना सड़क कह दे तो का होई नहीं कहूं मार और दे उठान तक लेने देने पर जा का कर में कहां जा हम लेके का करे फिर कहूं तुम्हारे पुलिस फाकड़ा आएगा तो होई गवा फिर का करी फिर हम का करी हम हां देख वैसे खेते खेते गवाई हां जैसे उठकर चक्कर उठकर के फलाने लल्लू दुआरे कहते छी ए बाबूजी हमारे दुआरे देखवा रहे हम घरे जाबे बाबूजी चले जाइए पापा के जा रहे एक देखवा रहा है रे हमारे सुरीला के बताइए भैया के कैसे तो फोन आ रहा का फोन आ रहा कटोरिया कहा पापा जल्दी चला तो मेरा फोन लगाए रहे हम हमें कहाँ आ लौटे बहन पकड़ी चला बताई उनका तोरे माई कहाँ है बहन प्रधान किया गए हैं प्रधान किया था कहीं हाँ जब देखा तब प्रधान के पीछे तो लगी अपना मेरा आवाज ले खातिर अच्छा सोचा तो ही रिश्तेदार आवत हम सोचा कि हाँ सोचा कि जब हम कहते हो का कर पहले हाँ देखा लड़का के देख के तुम्हारी बात है होए बने ना रह जाए
मास्टर या बाटे दूसरा रिश्ता ले दे। लेकिन अगर तुम्हारे भाई का कुछ होगा तो हम का करबे छोटू बतावा। इनान के लड़का एक लेके हम कहां जाबे? हमार पदैया और सोरिया बहुत रोई। तोरे हटाई के चल भाई लिया क्या? चल कहाँ गए रे भगुलिया? छोटुआ? भाई तो रह गया है। भाई तू राइट। भैंस के तो रह गया है जो निष्कान रही। अरे भला क्या बताओ था उसे खाने कुछ जगह बना भाई ने। तूने वो कहाँ लड़ी नहीं बात दौड़त आ रही? हाँ? कोई भाई के बनावा तो का? भाई के बनावा। अच्छा छोटू, तू चाहता कि मेरा बेटा मर जाए? हमारा बेटा कौन है तेरा? हमारो बेटो आया भैया। हाँ? लेकिन होती मना करे लो चलो भाई। नहीं, आज इसका फैसला होगा। नहीं का मरबे? हाँ मार होई। होई। मरबे? हाँ चल हम मार गुजर चल। चल। चोर हलवा, तुझको क्या हो गया? चोर मेरे बेटे को तू मारती, मैं था घर पर नहीं, अरे मैं गया था शहर, मेरे बेटे को साली रही माँ। भागने की कोशिश की तो मार डालूंगा तुझे। बता साहब साहब क्या बात है? क्यों हमारे बच्चे को जान से मारना चाहती है? मार जाओगे? क्यों? बड़े बेटा तुम हमको मार जाओ। दौड़ी नहीं, दौड़ मार जाओ मौके पर भला निकालो तो का नहीं। अजोड़ों का हाथ जाग लिया यहाँ फुल कर जाके। ओका रंडी ने नहीं है पता है कबर पता में भार बात पता बा। ओका रंडी के मार जाओ। ओका मारे बाद जो लड़के पैदा हम छोड़ कर 2-3 दिन है क्या? ओका बाप धुन मोरे कुछ तुम करते। जब मार जाओ तो पूरा परिवार खराब कर दिए। मार दोगे? हाँ रे मार जाओ। मार जाओ निकाल। बेटा ढक्कन बंद करके क्या भैया? मारेगी साली तब तो जब जान से छोड़ूंगा तुझे तो। मतलब? ए छोड़े, ये भागने न पाए बस। ए रुक, तेरा हमारे बच्चे को मारेगी। हाँ मार जाओ। क्यों? मार जाएगा बटवारा है जो का पूरा परिवार तो समाप्त कर दी ना जब मेरा नाम हमारा नाम नहीं। हम सगा बिटवाना है हाँ? तो क्या करेंगे? लड़के को मार दो। तो मार जाओगे। पूरा खानदान खत्म कर दिए। पूरा खानदान कर। आप देख रहे उसके सर पे मार दिया, पागल हो गया है। अरे सारे जंगली सियार हुआ न तोड़ जाओ। लौटिया गए मनोज, मनोज जाए उसको पकड़ कर लाओ। बाबूजी सबसे पहले तो मुझको ये बताओ क्या? कौन सी कचूस की है जो तू
दबा के इसकी जान को ले रहा है। घबरा मत, आराम आराम से आराम से जाओ, पकड़ के ले जाओ उसे। देख रहे हैं उसको। आराम से जा 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 जा। आज मैं पूछा कि मैं इसे इसका गला दबा कर क्यों मार रहा था? क्यों इसकी जान ले रहा है तो? यह हमारे बच्चे के खाने में जहर मिलाया था बाबूजी। हाँ, तेरे बच्चे के खाने में जहर? हाँ। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब कि तेरे बच्चे के खाने में ये जहर मिला था? क्या मिलाई थी? क्या दुश्मनी हमारी सी है? हाँ? क्या प्रमाण है तेरे पास? हाँ, सुमित कुमार ने उसकी जान बचाई, वरना उसे गला दबा के मारने जा रही थी जब उसने खाना खाने से इनकार कर। मेरी आंखों के सामने सारी गलती तेरी है। मैंने जब यहाँ पहुंचा तो तू इसकी गला को दबा कर इसकी जान को ले रहा था और कहता है कि मेरे बच्चे के खाने में जहर मिलाई थी। तूने जो किया ये ठीक नहीं किया। इस घर का मालिक मैं हूँ, तुझे मुझसे बताना था। और फैसला करने वाला तो कौन होता है? मेरे बच्चे के खाने में इसने जहर मिला है। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं है अभी? मेरा बेटा कौन है आपका? मेरा नाती है। नाती के कोई जहर देता है? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। नजरों के सामने सारी गलती तेरी है। तुझको जो करना था तो कर चुका है। फैसला मेरे हाथ में है और ये मेरा फैसला है। क्या फैसला? आज के बाद मेरे इस घर में नहीं रहेगा। निकल जा मेरे घर से। मैं तेरी इस मनोहर सूरत को नहीं देखना चाहता। तेरी यही सजा है। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ करके नहीं देखना। जा मेरे घर से। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा कि इसने हमारे बच्चे के खाने में जहर मिलाया था। बोलता है तो आपको उसको डांटने के बजाय ये कह रहे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं? क्या प्रमाण है, क्या साबुत है कि तेरे बच्चे के खाने में जहर मिलाई थी? तो छोटा है, मेरी आंखों के सामने सारी गलती तेरी है। इसलिए मेरा फैसला है कि तुझको इस घर से जाना है तो जाना है। चला मेरे घर से। घर से चला जाओ। प्रमाण का मतलब है कि बच्चे की लाश आई होती तो तुम्हें यकीन होता कि बच्चे के खाने में जहर नहीं। मेरा फैसला अटल है। मैंने जो कर दिया सो कर दिया। आज के बाद तुझको इस घर में नहीं जाना है। कौन निकालेगा मुझे इस घर? चिल्लाओ नहीं ज्यादा। क्या बोल रही तू? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा ड्रामा सुनते चला है और आज कहते हो कि मेरे घर से निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? मैं इस घर का बेटा हूँ, एक बटे तो का हिस्सेदार हूँ। मेरा हिस्सा बांट दो। एक बात सुन लिया, अगर बेटा सुमित कुमार शादी ब्याह करे बाकी बा, अगर हिस्सा बांटे के नाम ले वही घर फांसी लगा के मर जाओ, सब बर्बाद हो जाए घर। हिस्सा बांटे के चाहे बस हिस्सा ना बटे। कैसे नहीं बटेगा हिस्सा? हिस्सा ना बटे रे। काहे न बटे रे? हिस्सा बनवा दिया तो मैं कटोरी बाहर जाकर तोरे कटोरी बाहर जामे जाए पूरे मुड़े के बाहर झड़ जाए जब चाहता ना बच्चा हिस्सा बटे। ये ठीक बोल रही है। हिस्सा बटे। अभी मेरा बेटा सुमित कुमार शादी करने के लिए बाकी है। मैं उसकी शादी खूब ठाट बाट और रंग से करूंगा। अच्छी बात। उसके बाद हिस्सा और बंटवारा के विषय में कुछ सोचूंगा। सुन, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे इस घर से एक धूल और एक रत्ती नहीं मिलेगी। चला जा मेरे घर से। तेरा इस घर में कुछ नहीं है। एक बात ये बताओ बाबूजी, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि छोटे भाई सुमित कुमार की जब शादी होगी तब हिस्सा बटेगा। हाँ, है? लेकिन इसके पहले मैं कहाँ रहूंगा? बाहर में चला जा। है? मुझसे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन तुझको इस घर से जाना है। इस घर से चला जाऊं, मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तेरा, कोई इस घर में कुछ नहीं है। क्या दिया है तुमने मुझे? किस लायक है तो अंगूठा छाप मगैया? किसने बनाया मुझे? तेरे कर्मों ने। मेरा कर्म इतना खराब नहीं था। बच्चों से लेकर आज तक दिया है क्या तुमने? आंखों में आंसुओं की सीमा। रंडी सुन ले, रंडी को रंडी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? सुन नहीं, क्या जानती हो मेरे बाप के बारे में? क्या जानते हो बताओ? 10 साल का था मैं जब इसने मेरी माँ को काटा था, चंद पैसों के खातिर मार दिया था मेरी माँ को। क्या गारंटी है कि तुझे सही से रखेगा? आज रखा कल तुझे भी काट के फेंक देगा। अरे जो अपने सगे का औलाद को नहीं हो सकता, तेरे जैसे तौर का क्या होगा रे? चली है हिस्सा बंटवाने के लिए। बाप बेटे के पीछे में कोई भी ड्रामा नहीं करेगी तू। हाँ, शांति से खड़ी रहना। ए बापू इधर क्या कहा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ? बेटा इसी लायक होता है और बाप को लायकदार होना चाहिए। जिस उम्र में लोग अच्छा काम करते हैं उस उम्र में रंडी को लाके घर में बैठा दिया। जमाना तो मैंने समाज के बात किया था। मेरे बारे में सोचना बंद कर, तू अपने बारे में सोच। अगर साले तू मेरा बाप ना होता तो आज तेरी गर्दन काट के फेंक देता। कहता मैं हिस्सा नहीं दूंगा, चल निकाल मुझे घर से। देख तो किसी की माँ ने दूध पिलाया मुझे घर से निकाल। आज के बाद अगर तू या तेरा परिवार इस घर में दिखाई दिया तो इस घर को शमशान बना दूंगा। शमशान घाट बनाने से पहले एक बात याद रखना काली चरण, छोड़ दूंगा तेरे इस घर को। थूकता हूँ साले तेरी दौलत पर, मैं थूकता हूँ। हमारी दौलत का मेरा बेटा है, तू साले क्या जानी बेटी की कदर। अगर मेरे बच्चों की तरफ तू या तेरी देह साड़ी रखे, अगर आंख उठा के देखा तो आंख निकाल लूंगा, मार दूंगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। सारी कहती है सब बच्चों को जान से मर। चलो जो यहाँ से रिलीज के नाम कर देंगे। जा रहे हैं। अपने परिवार को लेकर के मेरे घर से निकल जा। आज के बाद इस घर के तरफ मुड़ करके नहीं देख। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए ये समझो कि काली चरण तुम हमारे बाप हो। मासूम बेटा है 2 दिन का, औरत की तबीयत ठीक नहीं, कहा लेके रहूंगा उसे? इतना तो जानना चाहिए। कहा रहूंगा उसे लेकर? भाई में चला जा, गली गली में भीख मांग, जेल की रक्षा को मार दे, जेल से कट के मर जा, लेकिन तुझको इस घर में नहीं रहना है, नहीं रहना है। सही फैसला, एकदम सही फैसला। बाल में चला जाए, अपने बच्चों को लेकर पटरी पे ले जा दूं, वो मर जाए, भीख मांगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मालिक ने हाथ पांव सलामत किया है मेरा, कमा के खा लूंगा। आज तक सारे तेरी गुलामी किया, कल किसी और की करूंगा। अपने बच्चों का पेट भर लूंगा मैं। भीख नहीं मांगेगा हमारे बच्चे, याद रखना। यही सुबह में एक दिन हमारे गांव की रोशनी बनकर आएगा। उसे इतना पढ़ाऊंगा जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते तुम लोग। याद रखा, मैं खाने का ठिकाना ढूंढ लूंगा। जाते जाते एक आखिरी बात सुन लो मेरी बाबू। आज ये औरत जो बाप बेटे में लड़ाई लगवा रही है, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें जान से मार देगी। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तब तुझे पता चलेगा कि बेटे की कीमत क्या होती है। हम जा रहे हैं, हाँ सुन ले। मेरे बच्चों को अगर देखा साली कि देख रही है ना, डंडा मुंह में डाल दूंगा। जब तक मर नहीं जाएगी डंडा निकालूंगा नहीं साली। शमेरा रानी, मैं हर्ष इसलिए रहा हूँ कि आखिर बेटा किसका है। जिस तरह से आज मेरे सामने ये खड़ा होकर के सीना तान
इसी जगह इसी समाज में अगर इसको खून किया सुना रुलाया भीख नाम लगवाया तो मेरा नाम बाबू को ले चलो। चला विजयी ना करा, चला विजयी का माथा में रंगा बहुत दर्द होता है। चला चलो मेरे साथ। ये हो क्या बताई तो मेरी जान तू मेरी जान है, मेरा जान है, मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरा दिमाग है। मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा। सुना हमारी बात। बोलो क्या?